इस बीच एक और अहम खबर, जम्मू एयरफील्ड अटैक को पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडर्स लीड कर रहे थे, लेकिन लश्कर और जैश के आतंकियों के भी इस हमले में शामिल होने की खबर है। यानी देखिए गठजोड़ फिर वही नापाक गठजोड़ सामने आ रहा है दहशतगर्दों और पाकिस्तान की आर्मी का। ड्रोन हमले के निशाने पर जम्मू एयरफील्ड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग और हेलीकॉप्टर हैंगर में खड़े Mi-17 हेलीकॉप्टर भी थे। अगर निशाना ना चूकता तो यह हमला काफी बड़ा हो सकता था। इफ्तिखार गुज्जर साहब, इसका अंजाम आप समझ रहे हैं। ऐसा मुल्क जो FATF की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी है। 27 शर्तों का पालन आपको करना था, 27वीं शर्त आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यह पाबंदी आपके ऊपर थोपी गई है। और वो 27वीं शर्त है क्या? इन्हीं आतंकवादी संगठनों का अपनी सरजमीन से सफाया करना, जो कि आप कर नहीं पा रहे। देखिए जी, मैंने बड़ी तफसील से आपके जितने भी कोई एक्स जर्नल्स हैं, कोई जर्नलिस्ट हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, इनकी बात बड़े गौर से सुनी। मैंने इनकी बातों का नोट्स लिया। आप इस तरह की स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन रखने वाला कंट्री, जिसको ये भी पता है कि कौन से जर्नल्स, कौन से मलक, कौन से चौधरी हमारे जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं वो इस ऑपरेशन में शामिल हैं, तो आपको ये ड्रोन नहीं आप रोक सके, आप उसको नहीं आप खत्म कर सके। देखिए, इंडिया अपनी तरफ से कहता है रोशन इंडिया, टेक्नोलॉजी के एडवांस इंडिया, तो फिर एक ऐसा कंट्री जिसको आप कहते हैं कि भाई इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पीछे है, गरीब कंट्री है, ये मारा हुआ है पूरे हालात का, मतलब आप सुधरेंगे नहीं, लोग ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर लबोलुआब निकालने की कोशिश करूं तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आप अपने मुल्क में इसी तरह से दहशतगर्दों को बढ़ावा देते रहेंगे और इसी तरह से आपकी आर्मी और दहशतगर्दों का गठजोड़ आगे भी सामने आता रहेगा। यही कह रहे हैं ना आप? खूबसूरती चाहिए कि आप मेरी आवाज को अच्छी तरीके से जाने दें। मैं रिप्लाई करना चाहता हूं। नहीं, मैं आपकी आवाज अमन की बात, आपको बार बार जो है वो कोई मुसीबत, वही पुरानी रट आपने लगाई हुई है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। बाबा, पाकिस्तान ने तो आपको ऑक्सीजन दी, आपको कोरोना से निकलवाया, एम्बुलेंसेस भेजी, हमदर्दी की आप लोगों के साथ। अब जैसे ये जैशे मोहम्मद और लश्कर, ये हाफिज सईद, ये मसूद अजहर, ये सब ऑक्सीजन बांटने का काम कर रहे हैं। हजरत ईसा का एक कौल है कि वो एक नहर के किनारे, समाज सेवी लोग जो आपके मुल्क में ऑक्सीजन बांट रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं आपको दी ना, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे, कोरोना पे काबू पाया आपने। ये सब सोशल वर्कर है ना आपके यहाँ, पहली लहर के ऊपर भी, दूसरी लहर के ऊपर भी, और फिर हमने अपना एक्सपीरियंस शो किया। बाबा, हजरत ईसा का वो अंधा जिसके लिए उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक इसको आंखें दे दे, उसको आंखें मिली तो उसने जनाब लोगों को डुबकियां देना शुरू कर दी। आप जैसे ही संभले हैं कोरोना से, फिर पाकिस्तान पाकिस्तान करना शुरू कर दिया। बाबा, पाकिस्तान से कुछ सीख लो, पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से कुछ सीख लो, तजुर्बे से कुछ सीख लो। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए इफ्तिखार गुज्जर साहब। बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन शहीद था ना आपकी नजर में? तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप यही पट्टी पढ़ते रहना कि ओसामा बिन लादेन शहीद था, ओसामा बिन लादेन शहीद नहीं था। आप यही सवाल करते रहना। नहीं, ओसामा बिन लादेन भी आतंकी नहीं था, मसूद अजहर भी आतंकी नहीं है, हाफिज सईद भी आतंकी नहीं है। ये सब सोशल वर्कर थे जो आपकी सरजमीन पर रह रहे थे और आज भी रह रहे हैं। इनमें से बहुत सारे दानिश गौतम भी उस दिन यही पूछ रहा था कि ओसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं है। यार, वो मर गया, वो चला गया भाड़ में। मैं बताऊं आपको क्यों पूछ रहा था और क्यों पूछ रहा हूं मैं भी, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपके मुल्क का कैरेक्टर बताता है। इस सवाल का जवाब आपके मुल्क का कैरेक्टर बताता है इफ्तिखार गुज्जर साहब। आपने SPO फयाज को जनाब अली मरवा दिया और मुसलमान की उसकी बीवी मरवा दी, उसकी बेटी मरवा दी। पाकिस्तान हमला करता, जैश मोहम्मद हमला करती, ये हाफिज सईद हमला करता, तो कम से कम मुसलमान को निशाना ना बनाता। अच्छा, आप अपने मामला करें यार, अपना आगे आप हिंदू मुसलमान करने के लिए, आगे आप आग लगाने के लिए, इसीलिए कई बार आपकी आवाज जो है वो नीचे करनी पड़ती है। आपका जवाब देना चाह रहे हैं विष्णु प्रकाश साहब। विष्णु प्रकाश साहब बोलिए, उसके बाद जीजी द्विवेदी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुज्जर साहब, मैं आपसे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कौन है मुसलमान? क्या शिया मुसलमान नहीं है? क्या अहमदिया मुसलमान नहीं है?
आपने नहीं, हर एक जगह आपने हर एक जगह पे ये किया हुआ है। तो आप दूसरों को कहते हैं थोड़ा आईना देखें कि आपने अपने देश का, अरे अपनी गुज्जर साहब इकोनॉमी सुनिए का, आप अपनी जरा, बहुत बोल लिया वो आपने, आपके सुनिए तो। का फैलाया हुआ 1903 का एक कोड़ा है, गंद है। अहमदिया तो मुसलमान नहीं है, शिया मुसलमान है, एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान नहीं है सिवाय आप क्यों कब इससे उभरेंगे, कब इस जंजाल से उभरेंगे और कब आईना देखेंगे? आप जब तक आईना नहीं देखेंगे तब तक ये चलता रहेगा। आप दूसरों पे उंगली उठाएं जरूर, पर अपने घर में भी झांक के देख लें कि क्या हो रहा है। सर हमारा आईना बड़ा साफ है, शफाफ है। हमारा घर अल्लाह के फजलो करम से जो गंद थोड़ा सा है वो आपकी वजह से पड़ा हुआ, आपकी वजह से। चलिए, बहुत आपके शांति रहे, बढ़िया रहे, यही दुआ करते हैं हम। वेरी गुड। मेरे भी ये दुआ है कि भारत के अंदर शांत रहे। ठीक है, भारत इफ्तिखार गुज्जर साहब, जी द्विवेदी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सुनिए अब जवाब भी सुनिए ना द्विवेदी जी। अच्छा, हमने गुज्जर साहब की बात भी बहुत ध्यान से सुनी जी, पर बड़ा जिश है उनकी अज्ञानता पर, क्योंकि उनके देश में ये आर्मी जो है वो राज करती है, बाकी जो पॉलिटिशियन है वो जो उनकी हुक्म होते हैं उनकी वो पालना करते हैं। और पाकिस्तान आर्मी के दो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, एक है टेररिस्ट और एक ये एटॉमिक बॉम्ब की धमकी देते हैं। और इनके प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने बोला था कि देखो ये टेररिस्ट जो हैं ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे एसेट हैं और इन्हीं के साथ हम भारत को हम डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे सीधा जंग नहीं लड़ सकते, हम सीधा युद्ध नहीं कर सकते। तो इसलिए ये टेररिस्ट जो हैं ये हमारे हीरो हैं। नंबर दूसरी बात, देखो ये FATF से ये ग्रे लिस्ट पर पाकिस्तान रह रहा है, क्योंकि ये हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे इन्होंने पाल रखे हैं पिल्ले, और जो कि पूरी दुनिया में इन्होंने दहशत बना रखी है। और तीसरी बात जो है ये समझने की बात है कि पाकिस्तान जो है ये इस समय बिल्कुल कंगाल हो रखा है, चीन का ये पिट्ठू बन चुका है और इसकी दुनिया भर में इतनी निंदा होती है, इनको शर्म नहीं है। मैं ये बात गुज्जर साहब को बताना चाहता हूँ, देखो अगर आपने कोई भी बात अपनी आर्मी के विरोध की तो आप जेल में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक अभी लॉ पास किया है कि कोई भी आर्मी की निंदा होगी तो वो जेल में जाएगा। तो मैं दो टुक बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। ये आप तीसरी स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में रोज स्ट्राइक होनी चाहिए। जब तक ये सुधरेगा नहीं तब तक इस पर स्ट्राइक होनी चाहिए। दूसरी जो अहम बात है कि हमें चीन को भी एक चेतावनी दे देनी चाहिए, देखो ये हरकतें बंद करो, ये जो आपका नया 2 फ्रंट जो स्ट्रेटजी है ये नहीं चलेगी। और भारत को एक बात नोट कर लेनी चाहिए, पाकिस्तान की जो लक्ष्य है उनका जो एम है भारत को तोड़ना, भारत को कमजोर होना, वो कभी बदलेगा नहीं। टैक्टिक्स जरूर बदलेंगे, इनके टेक्निक जरूर बदलेगी, पर पाकिस्तान का ये मुद्दा नहीं बदलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ही बात पर, इनकी एक ही ऑक्सीजन है कि भारत को कैसे हम नकारा करें, भारत को कैसे कमजोर करें। और दूसरी बात जो है, मुझे बड़ा अचंभा हुआ है कि नई परिभाषा आ गई आजकल कि टेररिज्म को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जा रहा है और इनको वॉरियर बना दिया है, कोरोना टेररिज्म ऑक्सीजन ही बन गया ना, पाकिस्तान के लिए तो ऑक्सीजन ही है टेररिज्म। ये कोरोना वॉरियर बन गए हैं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर, ये दुनिया के ऑक्सीजन सप्लायर बन गए हैं और इनको वॉरियर का, कोरोना वॉरियर का मुद्दा देना चाहिए, इनको ऑनर करना चाहिए कोरोना वॉरियर के तरीके से। बिल्कुल, इफ्तिखार गुज्जर साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं। अगर सच सामने रख देंगे वो भी भारतीय चैनल पर, तो अंजाम इसका क्या हो सकता है इससे वाकिफ है, इसीलिए मुस्कुराहट भी आ रही है बीच बीच में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।